जय भोले बाबा की। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। मैं संत गिरिराज सिंह यूट्यूब चैनल शिव लोक जी से बोल रहा हूँ। एक बार की बात है, मैं आपको कुछ थोड़ा सा संक्षेप में गीता सार के कुछ अंश सुनाना चाहता हूँ। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मनु के उपरांत देवगण, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु पक्षों की सृष्टि कैसे हुई? कृपया उसे विस्तार से बताइए। तो श्री सूर्य जी ने कहा, राजन, प्राचीन नबी के 10 पुत्र परिचेता कहलाए, जो समुद्र से निकले थे। समुद्र से बाहर आकर उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी वृक्षों से घिर गई थी। उन्होंने अपने तपोबल से पृथ्वी को जला दिया और वृक्षों को जलता देख मनुष्य के राजाधिराज चंद्रमा ने उसका क्रोध शांत करने के लिए कहा, महाभाग परिताओ, शांत हो जाओ। ये वृक्ष तो बड़े दीन है, आपका उन्होंने क्या बिगाड़ा है? आप सभी प्रजापति हैं और प्रजा की वृद्धि चाहते हैं। आपके अधिपति अविनाशी परमात्मा श्री हरि ने संपूर्ण वन संपत्तियों की प्रजा के हित के लिए और उसके खान पान के लिए ही बनाया है। पक्षियों के लिए फल पुष्पादि बनाए हैं, पशुओं के लिए घास तृण आदि उनके भोजन है, और हाथ वालों के लिए वृक्ष लता आदि है, और 2 पैर और हाथ वाले मनुष्यों के लिए धान गेहूँ आदि भोजन और औषधि है। 4 पैर वाले बैल पशु के लिए घास इत्यादि उनका भोजन है। मनुष्य घास कृषि कर्म में मनुष्य की सहायता करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो भोजन कहाँ से आएगा? प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म है। सभी जीवों में भगवान आत्म के रूप में विराजमान है। यदि आप जीवों की रक्षा करेंगे तो आप भगवान को प्रसन्न करेंगे। जो व्यक्ति क्रोध को शरीर में ही रोक लेता है, वह प्रत्येक के 3 गुणों का अधिकार कर लेता है। परिचाताओ, इस वन में परमलोचा नाम की अप्सरा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसकी रक्षा और पालन पोषण इन वृक्षों ने ही किया है। उसे आप स्वीकार करें और सृष्टि को आगे बढ़ाएं। उन परिचाताओं ने उस कन्या को धर्मपूर्वक स्वीकार किया और उसके गर्भ से पराचे दक्ष का जन्म हुआ। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से 3 लोग भर गए। दक्ष की सृष्टि से भी 3 लोग ही भर गए। इस तरह से सृष्टि का विस्तार हुआ। मैं अपने बारे को यह विराम देता हूँ और सभी भक्तजन प्रभु का स्मरण करें, उनका भजन करें और सबका ही कल्याण हो। मेरा सभी श्रोताओं को, भक्तों को आशीर्वाद।